श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। राजगढ़ मध्य प्रदेश से चल रही 5वें दिन की श्री तेईसवीं महापुराण कथा समाप्त हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सुंदर जानकारी और उपाय बताए हैं। वो दोनों जो उपाय और हम आपको 3 पत्र पढ़ के समझाएंगे, जिससे कि बहुत ही अद्भुत फायदा और अविश्वसनीय पत्र भी था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि गुरुजी ने आज के वीडियो में यानी आज की कथा जो चल रही थी उसमें कौन सा उपाय बताया। देखिए, सबसे पहला जो उपाय गुरुजी ने बताया था कि अगर आपको लग रहा है कि आपका दुकान नहीं चल रहा, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, फिर भी आप बैठे रहते हैं दुकान पे, तो आपको गुरुजी द्वारा बताया गया एक सबसे आसान सा उपाय करना है। देखिए, उपाय किस प्रकार से करना है। आपके घर से कोई ना कोई जरूर डेली रोजाना मंदिर से मंदिर जाते ही होंगे, ठीक है ना। जब वो मंदिर जाते हैं, मंदिर से जब आते हैं तो थोड़ा सा जल वहां से जरूर झेल के लाते होंगे। तो वो जब जल लेके आते हैं तो उसे आपको क्या करना है, एक छोटे से डब्बे में उस जल को ले लीजिए और जब आप दुकान खोलने के लिए जाते हैं, जब दुकान खोलते हैं तो थोड़ा सा उस जल को जो है ना अपने दुकान में छीट दीजिए। और महादेव की दया से मंत्र जाप करते रहिएगा। महादेव की दया से आपकी दुकान पे ग्राहक की भीड़ लगेगी और महादेव जो है आपके भंडार को जरूर भर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पत्र आया हुआ था और एक और उपाय है रुद्राक्ष के बारे में, तो वो भी हम आपको अंत में बताएंगे। पहला जो पत्र आया हुआ था वो था रामेश्वर गुप्ता जी का और पत्नी संगीता गुप्ता जी, जो कि राजस्थान कोटा से पत्र लेके आए। तो उन्होंने पत्र में लिखा था कि 16 साल से उनको संतान नहीं हो रहा था। सभी लोग ताना देते थे, बांझ भी बोलने लगे। सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह दिखा दिया। फिर उन्होंने गुरुजी की कथा सुनना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने सफेद आंकड़े का जर वाला उपाय किया और साथ साथ में पशुपतिनाथ का व्रत किया। और महादेव की दया से उसने आखिरी की कथा जो थी वो आखिरी कथा पंडाल में सुनी थी और वहाँ कथा पे बोल के आई थी महादेव को कि हे महादेव, हम आपकी कथा सुन रहे हैं यहाँ से और हमारी मनोकामना है कि हमें संतान चाहिए। और महादेव से उन्होंने संतान मांग किया और 16 साल के बाद बाबा ने उन्हें संतान उसका गोद दिया। ये सब महादेव की कृपा है। देखिए, सफ़ेद आंकड़े की जर वाला उपाय किस प्रकार से करना है उसका मैंने प्रॉपर तरीके से वीडियो बना दिया, जिससे कि आप चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको कैसे इस उपाय को करना है। उसके बाद जो दूसरा पत्र आया हुआ था, दूसरा पत्र था पूजा जी का, जिनके पति का नाम था श्री शिवराज जी, कोटा राजस्थान, वार्ड नंबर 8 से ये पत्र लेके आए थे। इन्होंने पत्र में लिखा था कि उनके गर्भ से 2 बेटी का जन्म हुआ था, जिनको कि गर्भ में ही पीलिया की बीमारी हो गई, यानी पीलिया के कारण उनका गर्भ में बच्चा थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। जब बच्चे ने जन्म लिया तो एक बच्चा स्वस्थ था और दूसरा बच्चा जो है विकलांग था, माइंड भी खराब था, बोल नहीं पाती थी, उठ भी नहीं पाती थी। ये बात जो है 2016 की है। 2019 में क्या हुआ, जब जो उनकी स्वस्थ बेटी थी ना, उसे अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उनका देहांत हो गया। जो एक बेटी बची हुई थी जिनका माइंड काम नहीं कर रहा था, डॉक्टर के हिसाब से वो उठ नहीं सकती है, वे पलंग पे ही लेटी रहेगी। उसके बाद इन्होंने गुरुजी की कथा यानी कि पंडित प्रदीप जी की कथा सुनना शुरू किया। 2021 से कथा सुनी और वो कुबरेश्वर धाम गई। कुबरेश्वर धाम से उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक रुद्राक्ष लेके आई। एक रुद्राक्ष उन्हें अपने बेटी के गले में डाल दिया और दूसरा रुद्राक्ष का जल पिलाना शुरू कर दिया। और महादेव की दया से आज बच्ची उनकी स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हुई थी। और तीसरा पत्र तो आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये आश्चर्य ही नहीं, ये अद्भुत और अविश्वसनीय पत्र है। तो तीसरा पत्र जो आया हुआ था वो था राजू जी का और उनके पति मुरली पुष्पाद जी का पत्र था, जो कि राजगढ़ मध्य प्रदेश से लेके आए थे। इन्होंने पत्र में लिखा था कि शादी के 20 साल हो गए थे लेकिन कोई संतान का सुख नहीं हो रहा था। डॉक्टर को भी दिखा लिया, सारा पूजा पाठ जो भी था वो सब कुछ करवा लिया। डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे में जो है ना, बच्चेदानी में आपका गांठ बन गया और उनका ऑपरेशन करवा लीजिए तो हो सकता है फिर आपको बच्चा हो सके। उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया लेकिन 10 साल हो गए ऑपरेशन करवाने के भी, फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुआ। फिर उसे किसी ने बोला कि गुरुजी की कथा सुनने के लिए। उन्होंने गुरुजी की कथा सुनी और पशुपतिनाथ व्रत किया और साथ साथ में सफ़ेद आंकड़े वाला उपाय किया। 3 महीने हो गए, जड़ को बांधे रखा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जड़ खोल दिया और उनके पति भी बोल रहे थे ये सब ढोंग है, ये सब कुछ नहीं होता है इस तरह करने से। उनके पड़ोसी ने फिर कुछ दिन के बाद बोला एक बार तू फिर से कथा सुन और एक बार मन लगा के महादेव से प्रार्थना कर। उन्होंने 3 माह के बाद फिर से जब उस जड़ को बांधा और महादेव से प्रार्थना किया तो महादेव की दया से उनका गर्भ 3 माह की यानी जड़ बांधने के 3 माह के बाद रह गया। जब वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, अल्ट्रासाउंड के लिए गई, सोनोग्राफी के लिए, तब डॉक्टर ने बोला कि आपके पेट में कोई बच्चा नहीं है, एक गठान है। वो मंदिर गई, फिर से वहाँ से जल लगाना शुरू कर दिया अपने पेट पे। उसके कुछ दिन के बाद फिर से जब वो सोनोग्राफी करवाने के लिए गई तो वहाँ पे बोल रहा है कि एक बच्चा भी है और एक गठान है, आप या तो गठान का ये ऑपरेशन करवा लीजिए नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। वो वहाँ से आ गई और मंदिर जाने लगी डेली और उसके बाद वहाँ से अशोक सुंदरी वाली जगह पे एक बेलपत्र चढ़ा के उस बेलपत्र का आचमन और जल का आचमन करना शुरू किया। जब 9वां महीना आ गया तब जब उनकी डिलीवरी का समय आया, डिलीवरी करवाने के लिए गई तो महादेव की दया से 29 जनवरी को एक बेटा और एक बेटी का जन्म दिया। तो ये सब महादेव की कृपा है। और आखिरी में एक महिला ने आज के कथा में एक प्रश्न पूछा था कि क्या महिला रुद्राक्ष पहन सकती है।
इस पे गुरुजी ने बोला था कि जो भी महाराज ऐसा बोलता है कि महिला रुद्राक्ष नहीं पहन सकती, उसको मेरे पास ले आओ। अगर आपके पास रुद्राक्ष है तो उसे लाल धागा में डाल के कोई भी पहन सकता है, लड़का लड़की बच्चा बच्ची, महिला पुरुष, बूढ़े पुरुष या महिलाएं सभी पहन सकती है। अगर आपके गले में तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला है तो ये समझ लेना कि महादेव स्वीकार कर रहे हैं। मिलते हैं और भी इस तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।